हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज फेसबुक लाइव का उद्देश्य है दिल्ली की सीएम का शपथ ग्रहण। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम के तौर पर आज रामलीला मैदान में शपथ ले लिया है। उनके साथ 6 और विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनते ही रेखा गुप्ता ने इतिहास रच दिया है। वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मारलेना थी। चौथे सीएम के तौर पर, महिला सीएम के तौर पर वे जो हैं आज सीएम पद की शपथ ली हैं। अगर देखा जाए 1952 से लेकर के अब तक, तो 9वें सीएम के तौर पर इन्होंने शपथ ली है और ये इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बीजेपी 27 सालों बाद आज दिल्ली में सरकार बना पा रही है। दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष होंगे विजेंद्र गुप्ता। वही विजेंद्र गुप्ता जिन्हें केजरीवाल की सरकार में मार्शलों के द्वारा बाहर निकाला गया था। केजरीवाल के सरकार में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। आज वो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में पूरी दिल्ली विधानसभा चलाएंगे। समय बहुत बलवान होता है, कब बदल जाए किसी को पता नहीं होता। आज समय बदल गया है। जिन मार्शलों ने उन्हें विधानसभा में टांग कर निकाला था, आज वो सभापति हैं, यानी विधानसभा अध्यक्ष हैं। उन्हें सम्मान करना पड़ेगा। और जिस केजरीवाल के कहने पे उन्हें निकाला गया था, आज उस विधानसभा में केजरीवाल मौजूद नहीं होगा और विजेंद्र गुप्ता जी विधानसभा अध्यक्ष होंगे। बताया ये जा रहा है कि प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और विभागों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है। कई खबरें चल रही हैं लेकिन कंफर्म नहीं है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। फिलहाल दिल्ली की जो कैबिनेट है, उन्होंने आज यमुना घाट पर, वासुदेव घाट ISBT पे उन्होंने आरती की है और वहाँ से अपना कार्यकाल कामकाज शुरू किया है। तो यमुना जी के आरती में शामिल होने का पीछे जो मकसद है, वो एक संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी अपना जो एजेंडा है उसको पूरा करेगी किसी भी हालत में। वो अपने वादे से मुकरने वाली नहीं है। उनका उद्देश्य है यमुना की सफाई, और जो कि सरकार बनने से पहले ही उन्होंने शुरू कर दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है बीजेपी के लिए भी, ताकि विपक्ष उनके ऊपर सवाल न उठा पाए। आपको एक बात बताऊं कि अभी शपथ ग्रहण हुआ है, 1 घंटे नहीं हुआ शपथ ग्रहण को, उसके बाद ही आतिशी मारलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गई। आतिशी ने सवाल किया कि महिलाओं को 2500 रुपये देने का जो वादा है वो कब पूरा होगा। यानी कि 1 घंटा नहीं हुआ, उस विपक्ष अपना काम शुरू कर दिया है। लेकिन ये सवाल केजरीवाल से भी बनता है कि केजरीवाल ने जो वादा पंजाब में किया था, या जो वादा इन्होंने अपनी सरकार वापस आने पर पूरा करने का किया था, वो सरकार रहते क्यों नहीं पूरा किया। कम से कम 1 दिन का समय तो ले लेते सवाल पूछने से पहले। लेकिन विपक्ष इतना उतावला हो गया है, यानी केजरीवाल यानी आतिशी इतना उतावला हो गया कि 1 घंटे अभी मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हुआ, कोई फाइल पे साइन नहीं हुआ, उसके पहले ही सवाल उठा दिया। ठीक है, अच्छी बात है, सवाल उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन भाई सरकार बन गई, मंत्रालय बढ़ जाने दो, एक बार कार्यालय जाने तो दो। उन्होंने कार्यभार संभाला नहीं कि तुम सवाल लेके पहुंच गए। हद कर दी यार आपने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो केजरीवाल, आतिशी और आम आदमी पार्टी को समझनी होगी कि अगर जनता की भावनाओं का कद्र नहीं करेंगे तो जनता आज आपको झेल रही है लेकिन कल नहीं झेलेगी। वो आपको उसका समाधान निकालेगी और आपको आपका रास्ता दिखा देगी। दोस्तों, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज बीजेपी ऐसी पार्टी बन गई है जिसकी 22 राज्यों में सरकार है। आज बीजेपी ने इस शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से विपक्षियों के सवालों का जवाब भी दिया है। विपक्ष जो बार बार ये कहता है कि मोदी सरकार बीच में ही टूट जाएगी, यानी गिर जाएगी, लेकिन मोदी ने इस शपथ ग्रहण के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन किया और विपक्ष को जवाब दिया
कि हम एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे इस देश के विकास के लिए और इस देश की नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए। आज एनडीए दल की बैठक भी हुई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि जहां जहां चुनाव है वहां वहां हम विपक्ष को हराएंगे। इतना स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सवाल का जवाब दिया है कि हम अपने लक्ष्यों से ओझल नहीं होने वाले, हम इनके बहकावे में नहीं आने वाले। विपक्ष बार बार ये साजिश, ये कोशिश कर रहा है कि इनके गठबंधन, इनके एनडीए संगठन में टूट पड़े, फूट पड़े ताकि इनकी सरकार गिर जाए। लेकिन मोदी सरकार, मोदी जी के प्रबंधन में इतनी ज़्यादा मतलब कह सकते बॉन्ड है, इतना ज़्यादा लगाव है कि टूटने वाला नहीं है विपक्ष की साजिशों और षड्यंत्रों के बावजूद। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आज की राजनीति में देखने वाली, कि आज कांग्रेस दिल्ली में ख़त्म है और आतिशी यानी आम आदमी पार्टी की भी हालत ख़त्म है, ख़राब ही है, क्योंकि केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। सिर्फ वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। अब पार्टी, वो सुनने में ये भी आ रहा है कि अब दिल्ली को आतिशी संभालेंगी और केजरीवाल बाकी राज्यों को संभालने के लिए बाहर जाएंगे दिल्ली से। अब इनकी रणनीति क्या है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल को सबक लेने का सही टाइम मिल गया है और केजरीवाल को सही सबक सिखाया है दिल्ली की जनता ने। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने कहा था मोदी जी आपको मुझे हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन जनता ने तो इसी जन्म में दिखा दिया, 5-6 महीने 7 महीने के अंदर ही दिखा दिया। भैया तुम कहाँ हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो। एक बात ये भी है कि लोग कहते हैं कि सत्ता में आदमी जब चूर हो जाता है तो उसे सच्चाई और अफवाह और आपको बोले तो एक कल्पना है, सच्चाई और कल्पना में अंतर पता नहीं चलता। तो वो कल्पना में जीने लगे थे केजरीवाल जी कल्पना में जीने लगे थे। बोले अब तो मैं भगवान हो गया, अब केजरीवाल को हराने के लिए मोदी जी को अगला जन्म लेना पड़ेगा। मतलब ऐसे शब्द लाते कहाँ से, जनता को क्या समझते हैं ये लोग। नेता बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, सीएम बन गए, पीएम बन गए, तो कितने दिन भैया, 5 साल ही ना। 5 साल में ऐसी कौन सी फीलिंग घुस जाती है आदमी के अंदर, वो ये भूल जाता है कि अगले 5 साल में कहाँ रहूंगा, पिछले 5 साल में कहाँ था, ये सब भूल जाता है। आप समझो कि मतलब केजरीवाल के अंदर ये शब्द आए कहाँ से। आदमी पहले सोचता है फिर बोलता है ना, तो इसका मतलब उन्होंने सोचने का जो क्षमता है उनकी वो वहाँ तक पहुँच गई, तभी तो वो बोले मुँह से कि मोदी जी मुझे हराने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसे ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, अति आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं। और अति आत्मविश्वास हमेशा व्यक्ति को इतना नीचे गिरा देता है कि व्यक्ति दोबारा उठने की साहस नहीं कर पाता। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमेशा एक बात कही है कि भैया न अति बरखा न अति धूप, न अति बोलता न अति चुप। यानी भैया ज़्यादा बारिश होगी तो भी अच्छी बात नहीं है, और ज़्यादा धूप होगी तो भी अच्छी बात नहीं है, और ज़्यादा बोलने वाला भी अच्छा नहीं होता, ज़्यादा चुप रहने वाला भी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस मत रखो, अपने काम से काम रखो। ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमेशा खतरनाक होता है। ये हर विषय, हर सब्जेक्ट और हर जगह लागू होता है ये बात। दोस्तों आज बीजेपी ने अपना 27 सालों का वनवास खत्म कर दिया। इतने दिनों से 11 दिनों 12 दिनों से चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। विजेंदर सिंह जो है, विजेंदर जी जो है वो बन गए विधानसभा अध्यक्ष बन गए। प्रवेश वर्मा को सुनने हमारा डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ये सारी चीजें आज की डेवलपमेंट है। और यमुना जी की आरती से दिल्ली की कैबिनेट की शुरुआत भी हो गई, यानी कि काम शुरू हो चुका है। अब कल से बंटवारा होने के बाद मंत्रालयों का हर कोई अपने अपने काम में लग जाएगा। दिल्ली सरकार बहुत जल्दी रिजल्ट देने वाली है, अगले 6 महीने या अगले 100 दिन का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, देखने वाली बात होगी दिल्ली किस कदर बदलती है और कैसे बदलती है। ये हमारे और आपके देखने के लिए है। फिलहाल के लिए फेसबुक लाइव में आप सब जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे जुड़ते रहिए, हम फेसबुक लाइव आते रहेंगे। आप अपनी राय कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम आप लोगों से बातचीत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।